हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका politichub.com में। मैं हूं एसके ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग का वीडियो। राइट स्टूडेंट्स, मैं आपको आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे और बिल्कुल आप लोगों की लाइफ एक व्यवस्थित लाइफ होगी, मुझे विश्वास है। फिलहाल मैं बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हम लोग ने पर्सपेक्टिव ड्राइंग के कुछ मेथड्स के बारे में जाना था। वो मेथड्स था वेनिसिंग, ये विजुअल रे मेथड्स, राइट स्टूडेंट्स। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेनिसिंग पॉइंट मेथड। व्हाट स्टूडेंट्स, द वेनिसिंग पॉइंट मेथड। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वेनिसिंग पॉइंट मेथड के बारे में। बाबू स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इससे पहले कि मैं वेनिसिंग पॉइंट मेथड का स्टार्ट करूं, मेरे मन में कुछ पर्सपेक्टिव ड्राइंग से रिलेटेड कुछ टाइप्स हैं। मैं पहले उन टाइप्स को बता देता हूँ, उसके बाद आप वेनिसिंग पॉइंट मेथड को समझ पाओगे। देखो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आप वेनिसिंग पॉइंट मेथड्स की जो फीलिंग है उसको समझ पाओ, सो दैट यू शुड हैव अ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग। द टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहे तो अभी प्रोजेक्शन कह लो, है ना। इट इज़ वेरी वेरी safe to be said that it will be a projection, TION, राइट स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, बात क्या होता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में बात किया जाए तो ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है ना, 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जिसमें होता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसी का एक और नाम है बच्चे, उसका नाम है इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स पैरेलल पर्सपेक्टिव। एंड सेकेंड वन इज द 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एंड इसी का एक और नाम है बाबू इंक्लाइन पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव ठीक है। और एक और होता है बाबू, उसका नाम होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो लेट मी अंडरस्टैंड अबाउट दिस टाइप, these 3 points पर्सपेक्टिव। और इसी का नाम होता है स्टूडेंट्स ऑब्लिक पर्सपेक्टिव। मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, देखिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की जो दुनिया है उसमें ये 3 जो ड्राइंग्स है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 3 जो ड्राइंग्स है पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स के टाइप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं तीनों ड्राइंग्स को एक एक करके समझता हूँ। आप जानते हैं कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की दुनिया में एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई एक्स नाम का ऑब्जेक्ट मान लीजिए, दूसरा एक प्रकार का पिक्चर प्लेन होगा और तीसरा कोई ना कोई व्यूअर होगा, मतलब जिसके आँख के बारे में, मतलब जिसको पिक्चर देखना है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर आइज एंड दिस इज योर पिक्चर प्लेन। व्हाट इज दिस? दिस इज पिक्चर प्लेन, दिस इज योर ऑब्जेक्ट and this is your eyes, EYES eyes, and it can be also said that this is the station point। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज स्टेशन पॉइंट्स। अब देखिए बात क्या होती है स्टूडेंट्स कि इन्हीं तीनों चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा क्राइटेरिया जो होता है पर्सपेक्टिव ड्राइंग का, पूरा का पूरा क्राइटेरिया जो होता है स्टूडेंट्स, इन्हीं तीनों चीज़ों पर बेस्ड होता है। क्लियर है? चलिए, अब इन तीनों चीज़ों में जो पहला टाइप है उसका नाम है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। देखिए स्टूडेंट्स, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को हम लोग पैरेलल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। चलिए बात करते हैं किसी न किसी इसी प्रकार से एक स्टेटमेंट की, एक प्रकार का अरेंजमेंट का। तो देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए कि आपका ये कोई ब्लॉक है, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज योर एनी ब्लॉक, जिसमें मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये जो ब्लॉक है
इस ब्लॉक में मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस ब्लॉक को मिटाता हूँ, थोड़ा सा इंक्लाइन ब्लॉक बनाता हूँ ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए। मैं मान लेता हूँ कि ये जो ब्लॉक है कुछ है ना, वो कुछ इस प्रकार के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और सपोज कर लीजिए कि ये किसी न किसी ग्राउंड पर रखा हुआ है। सो इट इज प्लेस्ड ऑन एनी ग्राउंड स्टूडेंट्स लाइक दिस इज एनी ग्राउंड, सो इट इज प्लेस्ड ऑन दैट ग्राउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसी इस प्रकार के ग्राउंड्स पे रखा हुआ है ये ब्लॉक। क्लियर है? अब बात ये है स्टूडेंट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक के पास एक विशेष प्रकार का फेस है जिसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। एक फेस ये इस ब्लॉक का है, क्या क्लियर है? चलिए अब मैं स्टूडेंट्स क्या करता हूँ, इस फेस के पैरेलल डायरेक्शन में, इस फेस के पैरेलल डायरेक्शन में एक विशेष प्रकार का है ना 3 डायमेंशनल, मतलब एक विशेष प्रकार का स्टूडेंट्स मैं क्या कर देता हूँ स्टूडेंट्स, एक प्लेन ले देता हूँ, इमेजिनरी प्लेन। दिस इज स्टूडेंट्स व्हाट, दिस इज एन इमेजिनरी प्लेन जो कि कुछ इस प्रकार के है। मैं क्या किया स्टूडेंट्स, एक इमेजिनरी प्लेन यहाँ पे ला दिया। ठीक हो, मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी प्लेन इस पॉइंट पे मैंने ला दिया। ठीक है, चलो ये आपका ब्लॉक है, ये आपका एक कोई इमेजिनरी प्लेन है। इमेजिनरी प्लेन एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है, एक ट्रांसपेरेंट इमेजिनरी प्लेन है। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ये ट्रांसपेरेंट इमेजिनरी प्लेन जो है उसको देखो और सपोज कर लो कि एक बालक यहाँ पर खड़ा है। सपोज कर लो ये बालक कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार से ये बालक खड़ा है। ठीक है, ये मान चलते हैं कोई बालक है। इस बालक में थोड़ा सा मैं एडिटिंग करना चाहूँगा। इस बालक का जो बॉडी सिस्टम है मैं उसको थोड़ा सा और कम्पैक्ट बना दूँ। वो सपोज कर लो कि ये कुछ इस प्रकार का है ना बालक है। ठीक बच्चे, ये जो बालक है उसका आँख सपोज कर लो ये है, ठीक है, और ये इसके बाल हैं। चलो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये बालक जो इस चीज़ को देख रहा है आपका, इस केस में मैं इसका कह देता हूँ कि भाई अब मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका हो जाएगा पिक्चर प्लेन एंड ये हो जाता है आपका ऑब्जर्वर। ठीक है स्टूडेंट्स, so this is your station point, this is nothing but this is a station point SP। and now students हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वन पॉइंट, पहले हम समझना चाहते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को। देखिए स्टूडेंट्स इस केस में क्या होता है, इसी का एक और नाम होता है पैरेलल पर्सपेक्टिव। इस केस में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट का जो फेस है वो फेस इस इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन के, इमेजिनरी जो पिक्चर प्लेन है ट्रांसपेरेंट पिक्चर प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। जब ऐसा केस जिसमें ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का कोई एक या फिर एक से अधिक फेस पिक्चर प्लेन के पैरेलल हो जाता है, उस केस में इस प्रकार के पर्सपेक्टिव ड्राइंग को हम लोग बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव और पैरेलल पर्सपेक्टिव। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए एक चीज़ समझा दूं कि सपोज कर लीजिए कि मेरे पास कुछ एविडेंसेस है, सपोज कर लीजिए कि आप ये एक इमेजिनरी प्लेन है, राइट। इस इमेजिनरी प्लेन को के सामने मैं कोई क्यूबिकल ब्लॉक लेकर आता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है उस क्यूबिकल ब्लॉक का मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका ये फेस है, ये फेस इस साइड वाला फेस जो आपको दिख रहा है वो फेस इस पिक्चर प्लेन के पैरेलल में कर देता हूँ ऐसे। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव ड्राइंग होगा, सपोज कर लीजिए कि मैं इसको ऐसे रख दिया और मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मेरा आँख का जो पोजीशन है वो स्टेशन पॉइंट का पोजीशन है, दिस इज द पिक्चर प्लेन एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, और मैं इसको देख रहा हूँ। ये पिक्चर प्लेन ट्रांसपेरेंट मान लिया जाए तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पिक्चर प्लेन के सरफेस के साथ ये जो सरफेस है वो एक पैरेललिज्म का कंसेप्ट रखता है, पैरेललिज्म का प्रॉपर्टी रखता है। पैरेलल का एक दूसरे फेस, एक फेस के दूसरे फेस पैरेलल थे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं
पैरेलल पर्सपेक्टिव। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल पर्सपेक्टिव। सो अबाउट वन पॉइंट पर्सपेक्टिव और पैरेलल पर्सपेक्टिव, इट कैन बी रिटन एज when one or more than one faces of the object is parallel to imaginary transparent plane, then it is known as the parallel perspective or one point perspective. Right, student? So you may write as it is, right? So one point perspective I have dealt with, and now I will discuss about the 2-point perspective or inclined perspective. So students, in the case of 2 points perspective or inclined perspective, it can be said that जब ये पिक्चर प्लेन है, इस पिक्चर प्लेन से ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कोई भी फेस पैरेलल नहीं होगा इस पिक्चर प्लेन से, देन यू कैन से दैट ये जो ऑब्जेक्ट इस प्रकार का जो इमेज बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे 2-point perspective और inclined perspective. What is the reason behind saying the name as inclined perspective? It is very easy to understand about, because students, here the faces of the object makes an inclination with the this much vertical planes. Right, students? So in this case, let us consider about one block is there and another picture plane, imaginary picture plane is there here. Right, students? In the first cases, I have already deal with the object has their face parallel to these types of vertical picture plane, right? So in the second cases, in the 2-point perspective or the inclined perspective, there is no any parallelism between the faces and of the object and the transparent plane. So students, only the transparent plane has an inclination with respect to the objects like this. Right, students? So you can see here this much face makes an angle with respect to these vertical planes, and also this much face makes an angle with respect to these vertical planes. And as I told you, there is, if any inclination exists between these faces, these two faces or the faces of consideration, then it can be said that there is 2-point perspective or inclined perspective. सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का ये फेस अगर इस पिक्चर प्लेन से कुछ एंगल बना रहा है, तो इस केस में आप कह सकते हैं कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इसके साथ इंक्लाइंड पोजीशन में रखा गया है, एंड इट कैन इजीली बी सेड दैट देयर आर सम इंक्लिनेशन, सम अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन. सो इट कैन बी सेड दैट दिस इज 2-point पर्सपेक्टिव. क्योंकि 2-point पर्सपेक्टिव इसीलिए नाम है उसका स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें 2 वैनिशिंग पॉइंट्स आएंगे. मतलब कि ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट मेरा 2 जगह 0 हो रहा है, और 1 point पर्सपेक्टिव ऐसा होगा जिसमें ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट मेरा एक ही जगह से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है. In the second cases, I have dealt with the 2-point perspective, and in the third cases, if you will just consider about the 3-point perspective, then in the second cases, there is only inclination with vertical planes. I am not telling any. I have not told you about any inclination with respect to the horizontal planes, because students, this is the vertical plane. This is the vertical imaginary plane, and this is also vertical faces. And this much face is also a vertical face, right, students? And if you will consider about the second case, in the second case, this face and this face makes an angle with this much face. सो स्टूडेंट्स, ये फेस और ये फेस इस केस में ये जो आपका वर्टिकल प्लेन है उससे क्या कर रहा था, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा था. व्हाट एवर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इट मे बी एनीथिंग. तो स्टूडेंट्स, जब बात हो रही है यहाँ पर एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उस केस में जब ये क्यूबिकल ब्लॉक का फेस इसके पैरेलल नहीं होगा तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, उसको कहेंगे इंक्लाइन पर्सपेक्टिव. पैरेलल नहीं होगा तो इंक्लाइन होगा. लेकिन इंक्लाइनेशन की चर्चा सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन में हम कर रहे हैं. अब बात ये हो गई स्टूडेंट्स, इन द 3-point पर्सपेक्टिव में अगर बात किया जाए तो देखिए, इस सब्जेक्ट के पास ये फेस है और एक इसका नीचे बेस वाला फेस भी होगा, और एक ये भी फेस है. इसका बेस वाला फेस के पैरेलल ये फेस हो जाएगा, इस फेस के पैरेलल ये वाला फेस, ये फेस वाला ये वाला फेस होगा कि नहीं होगा. तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, अब 3-point पर्सपेक्टिव में कुछ ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो तीनों प्रिंसिपल एक्सिस से अपना इंक्लिनेशन देने लगती है. सपोज this is the ground plane, right, and the position of the placement of the object will be something like this, right students? So देखिए स्टूडेंट्स, ये horizontal plane से इंक्लिनेशन पर है इसका तीनों सरफेसेस. सो इस बॉडी का जो तीनों प्रिंसिपल एक्सिस है, जो आपका कार्टेशियन सिस्टम का तीनों एक्सिस होता है, उससे अलग हो जाएगा. नहीं, कहने का मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट इंक्लिनेशन पे होगा. मतलब कि सेकेंड केस में ऐसा हो सकता था बॉडी, मतलब कि ये ग्राउंड प्लेन के पैरेलल हो सकता था,
चाहे या ऐसे रखेंगे तो क्या ग्राउंड प्लेन के पैरेलल नहीं होगा, नीचे वाला फेस हो जाएगा। लेकिन थर्ड केस में ये कि इसका कोई भी फेस किसी भी प्लेन के अबाउट पैरेलल नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आप ये एक बात समझ सकते हैं। तो बताओ, अगर तीसरा चीज़ में किसी भी प्लेन के और पैरेलल नहीं हो रहा है तो मतलब कि ये कोई ग्राउंड प्लेन होगा, उस पर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया होगा। सो ये ऑब्जेक्ट का ये इंक्लाइन कंडीशन है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए आपके पाठ्यक्रम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपका पाठ्यक्रम जो होता है वो इन्हीं 2 मेथड्स पर लिमिटेड होता है, राइट स्टूडेंट्स, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और पैरेलल पर्सपेक्टिव, एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और इंक्लाइन पर्सपेक्टिव। स्टूडेंट्स, as I have already deal with 2 more questions and 2 various types of questions on this 1 point perspective or the visual array methods। विजुअल रे मेथड्स की मदद से मैंने क्या किया था, इस चीज़ को समझाया था। मैंने आपको जो विजुअल रे का क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन में सारे के सारे पॉइंट्स एक ही जगह से मर्ज करते हुए दिख रहे थे, सो दैट द पोजीशन ऑफ द स्टेशन पॉइंट इज द 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, राइट स्टूडेंट्स। सो अब हम बात करेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पर। स्टूडेंट्स, जैसे ही 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की चर्चा आती है तो वहाँ पर 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, और वो दोनों पॉइंट्स वैनिशिंग पॉइंट कहे जाते हैं स्टूडेंट्स। और इसीलिए मैं इसको है ना वैनिशिंग पॉइंट मेथड के पढ़ाने के दौरान इसको समझा रहा हूँ, राइट स्टूडेंट्स। सो वैनिशिंग पॉइंट मेथड क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले लेक्चर में जो बताया था वैनिशिंग पॉइंट मेथड के बारे में, वो ये बताया था कि पहले मैं विजुअल रे के बारे में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं पढ़ूंगा वैनिशिंग पॉइंट मेथड के बारे में स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो वैनिशिंग पॉइंट मेथड जो होगा उसको स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। अब वैनिशिंग पॉइंट आप जानते हैं क्या होता है कि इनफाइनाइट से आती हुई रेज जिस पॉइंट पर पिक्चर प्लेन को काटेगी वो पॉइंट जो होगा स्टूडेंट्स उसको वैनिशिंग पॉइंट बोलेंगे। ध्यान रखिए, इनफाइनाइट से आती हुई रेज जो ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, वो ऑब्जेक्ट वो जो रे होती है वो पिक्चर प्लेन को किस पॉइंट पर काटती हुई प्रतीत होगी, उस पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लोग लेते हैं, एंड दैट प्रोजेक्शन विल बी द पोजीशन ऑफ द वैनिशिंग पॉइंट, है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग सारी व्यवस्था सारा चीज़ उसी प्रकार से करेंगे जिसमें मैं जैसे पहले मैंने विजुअल में किया था, थोड़ा सा कंसेप्ट लाके बाद में चेंज कर दिया जाता है, राइट स्टूडेंट्स। सो बी हेयर कॉन्स्टेंटली एंड वॉच दिस। चलो, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आया क्या? ये है बालक, और ये बालक इस सब्जेक्ट को देखना चाहता है, इस केस में ये जो चीज़ है ये, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज ए पिक्चर प्लेन, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर एंड लाइक समथिंग लाइक ग्राटर, हाँ, राइट, इट्स ग्राटर। स्टूडेंट्स, चलिए मैं वैनिशिंग पॉइंट मेथड के बारे में जो एक मैंने वैनिशिंग पॉइंट मेथड के मैं समझाया क्या कि सपोज कर लीजिए आपका पिक्चर प्लेन है, इस पिक्चर प्लेन पर इनफाइनाइट से आती हुई मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पर आएगा रे तो पिक्चर प्लेन पर पड़ेगा ना जी। तो पिक्चर प्लेन पर जो ऑब्जेक्ट पर मान लीजिए यहाँ से इनफाइनाइट से रे आ रही है ऐसे ऐसे, देखिए सारे के सारे रे लग रहा है कि इस पॉइंट से जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सोचेंगे, इस बारे में हम लोग डील करेंगे कि इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, या मैं सपोज कर लीजिए इधर भी लाइट सोर्स है तो इधर से भी रे आ सकता है देखने के लिए, है ना। हम लोग यहाँ से देखते रहते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइट रे ऐसे जाएगी, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी या रिफ्लेक्ट होके अब हमारे आंखों तक पहुँचेगी। तो स्टूडेंट्स, जो राइट रे जो गई तो ये पॉइंट और ये पॉइंट पर काटेगी ना बाबू, और ये पॉइंट जो लाइट रे काटेगी उसी का रिफ्लेक्शन हमारे आंख तक पड़ेगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को जबकि पिक्चर प्लेन को काट रहा था स्टूडेंट्स, इसी पॉइंट का नाम होता है वैनिशिंग पॉइंट। दिस इज वैनिशिंग पॉइंट 1, दिस इज वैनिशिंग पॉइंट 2, एंड सिंस देयर इज 2 वैनिशिंग पॉइंट्स देन इट विल बी नोन एज द 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, राइट स्टूडेंट्स। एंड आई विल नॉट डील एनीथिंग अबाउट द 3 पॉइंट्स पर्सपेक्टिव, राइट। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया V1 एंड V2, वैनिशिंग पॉइंट 1 एंड वैनिशिंग पॉइंट 2। मैं आपको आगे एक क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है वैनिशिंग पॉइंट मेथड पर। ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो बढ़िया से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन जो कहता है आपका, वो क्वेश्चन की फील को समझो पहले, उसके बाद हम लोग चर्चा में आएंगे। चलो, तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक 30 mm गुना 20 mm, देखो ये हाईलाइट करो, 30 mm गुना 20 mm गुना 15 mm is lying on the ground plane on one of its largest faces. This is also an important information about the condition of the object. What is the condition of the object? That is, students, a vertical edge is in the picture plane and the longer face containing that edge EDG है बच्चे, edge makes an angle of 30 degree with the picture plane. क्या कितना एंगल बना रहा है बाबू? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है पिक्चर प्लेन के साथ। The station point is 50 mm in front of the picture plane and 30 mm above the ground plane, lies in a central plane which passes through the center of the block.
ड्रॉ द पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो पहला चरण है क्वेश्चन का वो ऑब्जेक्ट के कंडीशन के बारे में दिया हुआ है, तो उसकी मदद से हम लोग टॉप व्यू बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का। क्या बना सकते हैं क्या? देखो स्टूडेंट्स, ए कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मतलब क्यूबाइडल ब्लॉक है जिसका साइज ये दे दिया है, इज लाइंग ऑन द ग्राउंड प्लेन पर रखा हुआ है, ऑन वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट फेसेस, बड़का वाला फेस पे, यानी कि 30 गुना 20 का जो फेस होगा उस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सतह पर रखा हुआ है। नहीं, ये वर्टिकल एज इज इन द पिक्चर प्लेन, वर्टिकल एज जो है जो कि पिक्चर प्लेन को टच कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है इसका फिगर बनाने के लिए। vertical edge in front of the picture plane and the longer face containing that edge makes an angle of 30 degree with the picture plane। देखो ध्यान से, चलो स्टूडेंट्स मैं इसका ड्रा करना शुरू करता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना पड़ता है, पहले मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, पहले तो हम लोगों की आदत बन चुकी है कि एक पिक्चर प्लेन का लाइन खींचूंगा ऐसे, ठीक है। अब ये भी हो गया आपका पिक्चर प्लेन का लाइन, दिस इज वेरी एक्यूरेट लाइन, सो इट इज, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पिक्चर प्लेन का लाइन हो गया। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट्स कि ये जो पिक्चर प्लेन का लाइन है उस लाइन में करना क्या है, उस लाइन में करना क्या है, पिक्चर प्लेन है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको बनाना है ऑब्जेक्ट। आपका जो ऑब्जेक्ट है 30 गुना 20 गुना 15 mm का साइज का दिया हुआ है, और उस ऑब्जेक्ट के बारे में एक चीज दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, ये किसका लाइन है, पिक्चर प्लेन का लाइन है। इस पिक्चर प्लेन की लाइन के बारे में ऑब्जेक्ट में एक चीज दिया हुआ है कि पिक्चर प्लेन से सटा हुआ ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये चीज दिया हुआ था। सो सपोज कर लीजिए पॉइंट कहीं यहाँ से बन रहा है एंड नॉट वहाँ से बन रहा है, सपोज कर लीजिए पॉइंट कहीं यहाँ से बन रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा ही ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बड़ा ही ले लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो बनने से, अब देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये जो मेरा पिक्चर प्लेन का लाइन है उस केस में मैं क्या करूंगा, सपोज एनी पॉइंट इज कंसिडर्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज हियर, यहाँ से ऑब्जेक्ट बनना है। आपका ऑब्जेक्ट क्यूबाइडल है, उस केस में आपके साथ टॉप व्यू बनाने के लिए इजीली ये बात ये है, उस केस में आपका बड़ा वाला जो फिगर है, देखिए स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो बड़ा साइड है, मतलब कि जो 30 mm गुना 20 mm गुना 15 mm का जो ऑब्जेक्ट है उसका बड़ा फेस कुछ इस प्रकार से, और इंक्लाइनेशन के साथ होगा 30 डिग्री की इंक्लाइनेशन के साथ दिया हुआ था बाबू। 30 गुना हो गया 20 है ना, और गुना हो गया ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का टॉप व्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज कर लीजिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ, सपोज हियर एनीथिंग, नेम कैन बी रिटन एंड नेम नथिंग एनीथिंग एनी समथिंग। सपोज कर लीजिए कि अब रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो टॉप व्यू होगा ए बी सी डी, उसके अलावा कुछ न कुछ छुपा भी हुआ है। सपोज के लिए ऊपर वाला फेस था, नीचे वाला फेस होगा क्या, स्मॉल ई, स्मॉल एफ ई, एक बाद एफ, इसके बाद जी, इसके बाद एच। चूंकि ये रेक्टेंगल से कॉर्नर है और इवेपोरेशन ऑफ सोलिड में आपने एक चीज पढ़ा होगा कि ऐसे ही उसका टॉप व्यू बनाया करते थे, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल दी कोस्टल signs are hidden so that the position of F will be the bottommost portion, at the bottommost portion, right? So students, F का जो पोजीशन होगा क्या होगा, सबसे नीचे वाला पोर्शन होगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये आपका टॉप व्यू है। अब स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का हमको सेंटर लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का क्या लेना पड़ेगा बाबू, सेंटर लेना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट का सेंटर फाइंड करना चाहता हूं मैं। दोनों डायगोनल को मिला दोगे तो क्या इसका सेंटर मिल जाएगा, मैंने दोनों डायगोनल को मिला दिया। सो द कटिंग पॉइंट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी द सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो दैट इट कैन बी रिटन एज ओ, राइट स्टूडेंट्स। इसका नाम क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये जो है स्टूडेंट्स, ये आपका ये जो फेस है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, एंड आल्सो अबाउट दिस फेस इज 20, दिस, इसका जो हाइट यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ था वो था 30, यहाँ से यहाँ ये है 20, ये इसका कुछ हाइट होगा, लेकिन हाइट आपको है ना टॉप व्यू में हाइट नहीं दिखेगा। जब हम इस चीज़ का फ्रंट व्यू बनाएंगे तो उस केस में इसका हाइट देखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। चलो
ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बहुत बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रही है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात क्या है स्टूडेंट्स कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं अब स्टेशन पॉइंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या दिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक 30 गुना 20 गुना 15 mm lying on the ground plane on one of its largest faces. A vertical edge is in the picture plane and the longer face containing that edge makes an angle of 30 degree. मैंने इंक्लिनेशन दिखाया with the picture plane. The station point is 50 mm in front of the picture plane. स्टेशन पॉइंट जो है पिक्चर प्लेन से कितने mm पीछे है, सामने है 50 mm in front of the picture plane. This is important information. And 30 mm above the ground plane. This is ये जो information आपको फ्रंट भी बनाने में हेल्प करेगा. And lies in the central plane which passes through the center of the object. और कोई ना कोई किसी न किसी सेंटर प्लेन में लाइज कर रहा है जो कि ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास करता है. देखिए स्टूडेंट्स, तो आपका हो जाएगा स्टेशन पॉइंट का जो कंडीशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा. स्टूडेंट देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट का सेंटर है, तो इसी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर प्लेन का जो पोजीशन होगा वो ये होगा. आई बात समझ में क्या? ये हो जाएगा आपका सेंटर प्लेन का पोजीशन. मतलब ये सेंटर प्लेन का दिखाने वाला एक लाइन है, सपोज कर लो. अब कहता है कि स्टेशन पॉइंट जो है इस लाइन से यानी कि पिक्चर प्लेन से 50 mm नीचे है. उसके अलावा वो सेंट्रल प्लेन पर ही होगा स्टेशन पॉइंट. इस बात को आप लोग समझते हैं? नहीं समझते हैं तो जाकर पिछला लेक्चर देखिए. तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ हो जाएगा यहाँ 50, तो यहाँ से यहाँ तक सब, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये हो जाएगा 50. दिस इज पोजिशन ऑफ योर स्टेशन पॉइंट. यस राइट स्टूडेंट्स, ये आपका स्टेशन पॉइंट का पोजीशन हो जाएगा. ठीक है. अब स्टूडेंट्स स्टेशन पॉइंट का जो पोजीशन हो गया ये एस. अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे एक ग्राउंड लाइन खींचना है. ठीक है, क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्राउंड लाइन खींचना है. सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्राउंड लाइन एंड इट इज नथिंग एल्स ओनली अ हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज योर ग्राउंड लाइन जो कि ग्राउंड प्लेन की पोजीशन को शो करेगा. ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो गया आपका ग्राउंड लाइन हो गया. स्टूडेंट्स जो आपका ग्राउंड लाइन है ये, इस ग्राउंड लाइन को देखिए एक चीज. अब ये जो ग्राउंड लाइन है स्टूडेंट्स, इस ग्राउंड लाइन पर इस सब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बनना चाहिए. तो स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बनाने जाओगे, सपोज कर लो कि इस सब्जेक्ट का मैं ये व्यू बनाना चाहता हूँ, साइड व्यू. देखिए स्टूडेंट्स, फ्रंट व्यू या फिर साइड व्यू बनाने से एक ही फायदा होता है कि इस ऑब्जेक्ट का हाइट आपको पता चल जाएगा और उसके अलावा कुछ नहीं पता चलेगा आपको. सो दैट इसका हम हाइट पता करना चाहते हैं, सो दैट मैं इस सब्जेक्ट का ये जो साइड व्यू है मैं वो बनाना चाहता हूँ. दैट्स इजियर, वेरी इजियर. स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट का हाई साइड जो है यहाँ बनाऊँ. सो इट इज़ वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड अबाउट द वॉट एवर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी. सो साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट सब्जेक्ट का, एंड साइड समथिंग ये हो जाएगा, सपोज कर लो. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू ये है, मतलब कि ये जो इस साइड से देखिएगा ऑब्जेक्ट को तो आपको ये दिखने वाला है. इस चीज़ की जो समझ होनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर वो होनी चाहिए. अब देखिए स्टूडेंट, साइड व्यू बना रहे हैं तो इस केस में बी और एफ और सी और जी पोर्शन दिखेगा आपको, लेकिन पीछे वाला चीज़ नहीं दिखेगा. सो दैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ ये पॉइंट जितने भी है सारे पॉइंट्स हिडन हो जाएंगे. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये साइड दिख रहा है आपको, तो ऊपर वाला पॉइंट्स था बी, तो ये हो जाएगा बी. और ये देखिए स्टूडेंट साइड व्यू है, डबल डैश के साथ आ जाता है. ये एफ नीचे है, ये भी डबल डैश के साथ आ जाएगा. सी ऊपर है, सो ये डबल डैश के साथ आ जाएगा. और जी डबल डैश, इन सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स कौन होगा, पीछे वाला जितने भी पॉइंट्स है वो ऑब्जेक्ट का वो नहीं दिखेगा. सो इट विल बी इन द हिडन कंडीशन एंड इट इज नथिंग एल्स. बी के साथ ए आ रहा था, सो ए डबल डैश कैन बी हिडन and C के साथ D double dash can be hidden. Similarly E F behind F क्या छुपा हुआ है बाबू, E छुपा हुआ है. So E हो जाएगा आपका डबल डैश के साथ hidden and इसके साथ एक और hidden हो जाएगा C. नहीं स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, C और H था नहीं, H हो जाएगा hidden. राइट स्टूडेंट्स, सो इस ऑब्जेक्ट का ये साइड व्यू है. साइड व्यू में ऑब्जेक्ट में आपको इतना पता चल रहा है ये हाइट क्या होगा ऑब्जेक्ट का. सो इट विल बी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज नथिंग बट 15.
क्योंकि ऑब्जेक्ट का डायमेंशन दिया हुआ था 30 गुना 20 गुना 15। स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको जानकारी दिलाना चाहूँगा, ये चीज़ मैं किसी मेजरमेंट से नहीं ले रहा हूँ, ये मैं जो है स्टूडेंट्स एक रैंडम फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप मेजरमेंट के अनुसार लेंगे, आपका फिगर एक्यूरेट 0 पॉइंट पर बनेगा, राइट। चलिए अब स्टूडेंट्स क्या करना है, मैं इसका साइड व्यू बना लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मेरा साइड व्यू रेडी है, ये मेरा टॉप व्यू रेडी है, और साइड व्यू और टॉप व्यू को रिलेट करना रहता है स्टूडेंट्स जब हमको ये बनाना रहता है। तो कहने का मतलब है जब हमको पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाना रहेगा तो साइड व्यू और फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू को रिलेट कर देंगे, या फिर ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को रिलेट कर देंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, बात क्या है। बात यह है स्टूडेंट्स कि आपका जो स्टेशन पॉइंट सेकेंड है, आपका जो सेकेंड स्टेशन पॉइंट है, इस चीज़ को देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या कहता है, द स्टेशन पॉइंट इज 50 mm इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर प्लेन, जिस डाटा का यूज मैंने है ना टॉप व्यू बनाते समय किया था, एंड 30 mm अबव द ग्राउंड प्लेन। स्टूडेंट्स स्टेशन पॉइंट के अबव में 30 mm ऊपर है, क्या है, ग्राउंड प्लेन है। तो स्टूडेंट्स जो ग्राउंड प्लेन है वो इस पॉइंट, ये जो ग्राउंड लाइन से 30 mm ऊपर होगा कि नहीं होगा। सो ये अगर ये 15 है तो इस 15 का दुगना ऊपर जाना पड़ेगा हमको, वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन देना पड़ेगा जो कि ग्राउंड लाइन, अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से दुगना ऊपर चले जाओ ना यहाँ। सो इट इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, isn't it? ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा HL। और इसकी जो लेवल डिफरेंस है स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो है मात्र 30 mm की। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये 30 mm का लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ये था। सो मैं इसका थोड़ा सा पोजीशन लेना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, वो 50 mm लिखा हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मज़े की बात क्या है, मज़े की बात ये है स्टूडेंट्स कि अब ये स्टेशन पॉइंट है, दिख रहा है आपको। अब इस स्टेशन पॉइंट का जो ये साइड देखिए, BC साइड दिख रहा है आपको, इस BC साइड से स्टेशन पॉइंट से एक लाइन पैरेलल खींचिए, समथिंग लाइक दिस। ये जो लाइन होगा इस लाइन के पैरेलल है ना, इस यहाँ से मिलाना है इस चीज़ को, देखिए इस लाइन से पैरेलल होना चाहिए, इस लाइन से। सो ये यहाँ पर मिल रहा है क्या, ये टू मैच है समथिंग। आप ये देखें तो इस पॉइंट से मैं अगर इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचना चाहूँ, सो AB लाइन के पैरेलल मुझे लाइन खींचना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स ये सो इट शुड बी समथिंग, सपोज कर लो कि AB लाइन के पैरेलल यही है, मान लो इस समय के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ज़्यादा है, बेंड है, और मैं जब यहाँ से भी मिलाने जाऊँगा तो शायद इस पॉइंट पे मिल जाएगा, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ड्रॉ हो जाए, कुछ ना कुछ तो इसमें मॉडिफिकेशन लाना ज़रूरी है। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे मॉडिफिकेशन आएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस एज को बेवेल कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा इस एज को भी बेवेल कर देता हूँ। So ऐसा करता हूँ स्टूडेंट्स, रहने देता हूँ इसी चीज़ को। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा था, इसीलिए चीज़ें कुछ है ना ज़्यादा अपना रुतबा दिखा रही है। सो सपोज कर लीजिए कि इस फेस के लाइन पैरेलल, इस फेस के पैरेलल लाइन ये है, S ये लाइन है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो इस चीज़ को। अब बात यह है स्टूडेंट्स कि ये जो स्टेशन पॉइंट से मैंने इस फेस के लाइन पैरेलल खींचा है, इस फेस का ही पैरेलल लाइन ये खींचा है। सो ये जो चीज़ है आपको कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए, है ना। थोड़ा सा ये बेवे लग रहा है ना, तो मैं इस स्टेशन पॉइंट का पोजीशन थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ। अब इससे यहाँ से पैरेलल खींचो, अब यहाँ से पैरेलल खींचो, अब समहाउ पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
अब स्टूडेंट्स ये जो आपका स्टेशन पॉइंट का पोजीशन है, सो ये स्टेशन पॉइंट यहाँ ना होगा, ये जो चीज़ है ये स्टेशन पॉइंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक वो 50 होना चाहिए, नहीं ये पूरा 50 होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स ये आपका नहीं रहेगा। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये जो मैंने चीज़ को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है, ये लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, ये पोजीशन ऑफ वैनिशिंग पॉइंट्स हो जाएंगे, नहीं क्या हो जाएंगे, वैनिशिंग पॉइंट का पोजीशन हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स वैनिशिंग पॉइंट ये भी 1 मान लेते हैं, इसको भी 2 मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इस वैनिशिंग पॉइंट का पोजीशन हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये प्रोसेस होता है, यू शुड फॉलो दिस वन इन द एक्यूरेट मैनर। सो वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन लो, यहाँ से पोजीशन मैंने डाउनवर्ड पोजीशन ले लिया, इसका भी वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन लो, देखो कहाँ चला गया। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको चीज़ से बनाओगे, अपने औजार से बनाओगे, तो ये आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वर्टिकल, ये जब वैनिशिंग पॉइंट 1 था, इसका पोजीशन ये हो गया, वैनिशिंग पॉइंट 1 इसको डैश कर दो, वैनिशिंग पॉइंट 2 इसको डैश कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब देखिए स्टूडेंट्स वैनिशिंग पॉइंट 1 वैनिशिंग पॉइंट 2 हो गया। अब क्या करते थे स्टूडेंट्स, मेरा एक पर्सनल मेरा जो काम था, जब हम चीज़ को ड्रॉ करते थे, है ना, विजुअल रे मेथड में, उसमें क्या करते थे, इसको प्रोजेक्ट कर देते थे ऐसे। मैं क्या करता था, अब देखो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको इधर प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ये तो प्रोजेक्ट इधर है ही ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं इस स्टेशन पॉइंट से सारे कॉर्नर्स को प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ लाइक दिस, और ये दोनों कॉर्नर एक ही लाइन से आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको प्रोजेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये भी आ गया और ये भी प्रोजेक्ट करके आ गया। आप एक बात और जानते हैं मेरे प्रिय छात्रों, आप ये बात क्या जानते हैं, जानते ये हैं कि इन सारी पॉइंट्स का जो कटिंग पॉइंट हुआ, उस सभी कटिंग पॉइंट्स को मुझे नीचे दिखाना पड़ेगा, नीचे दर्शाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स आई हैव अगेन अ क्वेरी अबाउट दैट वन इज हाउ इट कुड बी द सेम लाइन। सो दिस इज इफ 30 degree angle, then some there should be some inclination and चलो कोई बात नहीं है, इसको मैं यहाँ करता हूँ स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। सो मैं इसको प्रोजेक्ट कर देता हूँ ऐसे। स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को रिफ्रेश करना चाहूँगा। चलो मैं चाहता हूँ कि ये मैं लाइन ले ही लूँ, आखिरकार क्यों ना लूँ लाइन वाला, एल वाला। सो सपोज कर लो दिस इज दिस फेस, राइट स्टूडेंट्स। अब आपको समझने में आसानी होगी। चलो अब इस कॉर्नर से मैं इसका पोजीशन ले लेता हूँ, ठीक है। हालांकि ऐसे जैसे मैं चेंज करूँगा तो पोजीशन ऑफ ओ चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान दो। फिर मतलब कि ये जो पोजीशन है वो बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर 30 डिग्री करने से 90 डिग्री हो जाए तो 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ए डैश का पोजीशन ये हो जाएगा। चलो अब क्या करना है, ये एस हो गया ये। अब देखो स्टूडेंट्स इन सारी पॉइंट्स का पोजीशन नीचे लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये पॉइंट का पोजीशन ले नीचे ऐसे, इस पॉइंट का पोजीशन लो नीचे ऐसे, इस पॉइंट का पोजीशन लो, ये कटा हुआ पॉइंट जो है ये यहाँ ऐसे। अब देखो स्टूडेंट्स अगर क्यूबाइडल ब्लॉक है तो उसमें कोई भी एपेक्स वाली बात नहीं है, इसलिए ओ जो है सिर्फ और सिर्फ सेंटर प्लेन का पोजीशन देके रह जाएगा। इस पॉइंट का पोजीशन दो ऐसे, क्लियर है क्या स्टूडेंट्स। ये जो वैनिशिंग पॉइंट 1 आया है स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से देखो। वैनिशिंग पॉइंट 1 जो है, हाँ मैं क्या करूँ, मैं हाँ वैनिशिंग पॉइंट 1 जो है स्टूडेंट्स इसको देखो, और वैनिशिंग पॉइंट 2 जो है स्टूडेंट्स इसको देखो। अब इसी वैनिशिंग पॉइंट 1 और 2 की मदद से हम सारा फिगर्स को ड्रॉ करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स एक बात ये देखो स्टूडेंट्स कि ये जो चीज़ है जहाँ पर ये पिक्चर प्लेन से सटा हुआ है, उस फेस को देखो, ये यहाँ है ना। कहने का मतलब देखो तो ये बी वाला लाइन कहाँ आ रहा है, बी वाला लाइन, क्योंकि जो चीज़ का एक्चुअल हाइट आपको दिखने वाला है वो यही होगा, क्योंकि वो पिक्चर प्लेन से सटा हुआ था, राइट। सो पिक्चर प्लेन में जब ऑब्जेक्ट सट जाए तो उसका इमेज एक्यूरेट बनता है, उसी साइज का बनता है। आपने जब देखा था कब, जब आप पिक्चर प्लेन, स्टेशन पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे थे, जब उस तीनों के बारे में सोचिएगा तो पता चलेगा क्या कि ऑब्जेक्ट जब पिक्चर प्लेन पर आ जाती है तो उस केस में उसका सेम साइज का इमेज दिखता है।
तो सो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये जो आपका बी और एफ पॉइंट जो का जो पोजीशन दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ का बी वाला, यहाँ का बी वाला देखो तो क्या मिल रहा है, यहाँ का बी वाला, यहाँ का बी वाला यहाँ मिल रहा है, और यहाँ का एफ वाला, यहाँ का एफ वाला कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों जो मिल रहा है आपको, अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करो स्टूडेंट्स, वैनिश करवाओ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स क्या किए, मैं क्या करूँगा, मैं वैनिश करवाऊँगा। तो मैं अब ये इस कलर का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ से यहाँ पर वैनिश करवाओ इसको, यहाँ पर इसको भी वैनिश करवाओ। सो स्टूडेंट्स, और इस पॉइंट से इसको वैनिश करवाओ, फिर इस पॉइंट से इसको वैनिश करो, करवा दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, ये जो चीज़ वैनिशिंग हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ये जो है और ये पॉइंट है, वो क्रमशः पॉइंट ऊपर वाला जो पॉइंट ये है, मतलब कि बी जो है वो पॉइंट ये होगा, राइट। सो इट शुड बी योर कैपिटल बी एंड इट शुड योर पॉइंट एफ, कैपिटल एफ, राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक बात और जान लीजिए कि ये जो पॉइंट एफ है उसके साथ एक पॉइंट ई भी है जो कि इसके पीछे वाले फेस पे है, और इसमें से देखिए ई वाला लाइन कौन है, ये लाइन, ये अंतिम वाला लाइन ये है ना। और इसमें से देखो तो ई वाला लाइन कौन है, ये वाला लाइन है, एफ से जा रही है यहाँ, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका ये कटिंग पॉइंट। उसी प्रकार से आपका जो ए वाला कटिंग पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हो जाएगा। अब इधर देखो स्टूडेंट्स, सी और जी का जो फेस आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो स्टूडेंट्स सी और जी का जो फेस आ रहा है, जो ये एक्सट्रीम फेस है वो फेस यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। सो यहाँ पर और यहाँ पर क्या करो स्टूडेंट्स, एक पॉइंट बना लो, ठीक है। ये हो गया, ये सी और जी का फेस हो गया। सो स्टूडेंट्स ये यहाँ है, ये पॉइंट बना लो। अब सी और जी इससे मत मिलाने चले जाना, इससे मत मिलाना सी और जी, क्योंकि आपका जो एग्जैक्ट साइज दिख रहा था ये दिख रहा था और इतना ही तक इसका यूज था, अब उसका कोई यूज नहीं है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ये जो फेस आपको दिख रहा है ये वर्टिकल फेस, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका ये पॉइंट है कैपिटल सी, ये कैपिटल जी है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वर्टिकल फेस है, इस पॉइंट को इससे मर्ज करवाना पड़ेगा, इस पॉइंट को इससे भी फिर से मर्ज करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो इट शुड बी प्रोजेक्टेड एज लाइक दिस, इसका ही प्रोजेक्शन ले लो इस पर। अब देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट डी वाला जो फेस है कहाँ है, पॉइंट डी और एच वाला, पॉइंट डी और एच वाला जो फेस है वो क्रमशः यहाँ और यहाँ पर मैच करेगा। क्योंकि आप देखो स्टूडेंट्स, ये सी फेस और जी फेस ये है, और ये फेस को ऐसे मिलाओगे और इस फेस को जब ऐसे वैनिश करवाओगे तो स्टूडेंट्स देखो ये वाली बात हो जाएगी। देखो स्टूडेंट्स इसमें हो क्या रहा था, देखिए मैं दो जो इतना बड़ा लाइन, ये सब लाइन मिला रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इस चीज़ को कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर कर देता हूँ। सो आई विल जस्ट यूज अनदर कलर लाइन, मैं दूसरे कलर लाइन का इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे, एंड दूसरा कलर लाइन है मेरे पास, ये ऑप्शन है। सो जी को भी फेस करवा दो इधर, सी को भी इधर फेस करवा दो, उसके अलावा इसको भी इधर फेस करवा दो और इसको भी इधर फेस करवा दो। देखो स्टूडेंट्स ये जो दोनों लाइन, दोनों पॉइंट जहाँ पर कट रहे हैं उस पॉइंट को जरा सा गौर से देखो आप लोग, है ना। ये दोनों पॉइंट जो कट रहे हैं, जहाँ पर दोनों फेसिंग कट रहे हैं, उस फेसिंग्स को गौर से देखो स्टूडेंट्स। जब आप जो इस ऑब्जेक्ट का जो पिक्चर आप जब आप ये विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बनाओगे तो ये जो वर्टिकल लाइन, ये वाला लाइन जो आ रहा है ये यहाँ पर आएगा, कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ये जो लाइन दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये इस सीधे में आएगा, इस सीधे में। आप इसको ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। सो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा स्टूडेंट्स। सो मैं क्या करता हूँ, अब हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स मेरे पास मिले हैं सारे पॉइंट्स को मैं मिलाना चाहूँगा, एंड दैट विल बी योर कंप्लीट फिगर, एंड दिस विल बी योर समथिंग लाइक दिस। ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, एक फेस, दूसरा फेस, ये हो जाएगा। तीसरा फेस क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको मिला हुआ ऐसे, इसको ऐसे मिला दो। अब देखो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है अंदर से, ये ग्रीन लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये लाइन, ये सारे के सारे लाइन्स हिडन मिलेंगे आपस में, हिडन लाइन्स के पोजीशन में मिलेंगे। सो इट विल बी योर, मतलब कि इसी लाइन पे ठीक है स्टूडेंट्स।
बात समझ में आई क्या? सो ये अगर सी जी हो जाएगा तो बाकी बात जो है स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ए ये है, बी सी ये हो जाएगा, डी ये हो जाएगा, ई ये हो जाएगा, एफ ये होगा जी, और ये अंदर वाला फेस एच हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स ये जो मैंने फिगर बनाया है, इस फिगर में जो ये लाइन का पोजीशन जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये लाइन ये डी पॉइंट के साथ जाएगा। अगर आप इस पिक्चर को है ना विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाइएगा तो स्टूडेंट्स, अरे जाएगा ही जाएगा। कहने का मतलब ये लाइन और ये येलो वाला लाइन, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर कटेगा स्टूडेंट्स विद हेल्प ऑफ, जब आप इंस्ट्रूमेंट्स बनाओगे, ठीक है, जब आप ये इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से बनाओगे ना तो ये लाइन यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर नहीं कटेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तब जाके आपका एग्जैक्ट इमेज बनेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ, सो दैट यहाँ पर क्या हो गया, लाइन्स का पोजीशन कुछ इस प्रकार से हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, वो ऑब्जेक्ट है आपका इस पिक्चर का आंसर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग है वो ABCD का कुछ इस प्रकार से है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो पर्सपेक्टिव ड्राइंग की दुनिया में जो भी कुछ संभव थी मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप इस विशेष टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। आपको इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, क्या करना है, वेनिसिंग पॉइंट की पोजीशन लेने के लिए इस फेस के पैरेलल लाइन यहाँ से खींचना है। ये स्टेशन पॉइंट से इस फेस के पैरेलल लाइन खींचेगा, जहाँ पर इस पिक्चर पर काट दे उसको प्रोजेक्ट कर लेना है नीचे की तरफ, ये पॉइंट मिल जाएगा। इस प्रकार से इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट कर, इसके पैरेलल लाइन खींचना है, जहाँ पर काट दे वहाँ पर एक लाइन खींच दीजिएगा, ये V1 V2 मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स बात क्या करना है, तो स्टूडेंट्स आप इसका पोजीशन ऐसे ले लीजिएगा। और बात यह स्टूडेंट्स यहाँ पर साइड व्यू बनाने के बाद या फिर फ्रंट व्यू बनाने के बाद क्या करना है, इस लाइन को पोजीशन यहाँ पर ले जाना है, ठीक है। और जो फेस यहाँ पर टच कर रहा होगा वो फेस का एग्जैक्ट हाइट बनेगा, टच नहीं कर रहा होगा जो स्टार्टिंग फेस होगा उस पर इसका पोजीशन ले लीजिएगा, वहाँ से इसको वैनिश करवा दीजिएगा, ऐसे इसको वैनिश करवा दिए। अब जहाँ से एक फेस आपको मिल जाएगा। अब दूसरा फेस का पोजीशन कैसे मिल रहा है आपने देखा, इसको तीसरा बार कैसे मिल रहा है, चौथा भी ऐसे ही मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से चीज़ें बनती हैं। तो फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स बात क्या होगा, आपको जितनी भी बिल्डिंग ड्राइंग की दुनिया में चीज़ समझानी थी वो आप समझ चुके हैं। फिर टाटा बाय बाय एंड सी यू अगेन।